ड्रेसिंग टेबल के शीशे पे लिखा था, तुमने मेरी जगह क्यों लिया। ये सिर्फ फॉग या सांस से नहीं लिखा था, ये लिखा था खून से। हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल। सो गाइस, मैंने जो कल वीडियो डाला था ना, तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे फिर एक किसी लड़की ने मुझे मैसेज किया और उसने अपनी एक हॉरर स्टोरी मुझे शेयर की है। वो चाहती है कि मैं आपको सुनाऊं, तो मैं आपको सुनाती हूँ। उसका नाम आलिशा है और ये कहानी उसके जिंदगी के उस पल की है जहाँ वो अपनी ही सोच पर शक करने लगी थी, लेकिन गारंटी के साथ कह सकती थी कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ है वो कोई बुरा सपना नहीं था, वो सच था और शायद वो आज भी उसके कमरे में है। उसके पापा का ट्रांसफर एक छोटे से हिल स्टेशन पर हुआ था, चंबा, हिमाचल प्रदेश। एक पुराने ब्रिटिश टाइम के बंगलों में शिफ्ट हुए थे। थोड़ा अलग था पर शांत था। वो 17 साल की थी तब उसे सबसे अलग कमरा मिला। बंगलों के कोने में रूम बड़ा था, एक पुरानी ड्रेसिंग टेबल, एक वुडन बेड और एक बड़ा शीशा लगा था। शुरू के कुछ दिन सब नॉर्मल थे, लेकिन छठी रात सब कुछ बदला। उस रात उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। वो सो रही थी और उसकी आंख खुली तो शीशे में एक परछाई दिखी। उसे लगा उसकी मम्मी होंगी, लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो कोई नहीं था शीशे में। परछाई गायब थी। नेक्स्ट नाइट फिर से वही, लेकिन इस बार परछाई ने उसकी तरफ देखा। वो रो पड़ी। मम्मी पापा को उठाया, लेकिन जब तक वो आए कुछ नहीं था। फिर उसने हर रात एक पैटर्न नोटिस किया। जब भी उस ड्रेसिंग टेबल के सामने आती तो उसे ऐसा लगता जैसे उसके पीछे कोई और भी है। एक लड़की, एक उसके ही जैसी लड़की, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल खाली। वो ज्यादा कुछ नहीं बता पा रही थी किसी को। सब कहते हैं नया घर है, तुम्हारे दिमाग का वहम होगा। एटलीस्ट ऐसा ही होता है। अगर कहीं भी आप नए घर में जाओ ना, तो आपको कुछ ऐसी चीजें दिखती हैं तो फिर आपके पेरेंट्स इग्नोर कर देते हैं। वो ज्यादा कुछ इस पे रिएक्ट ही नहीं करते हैं। फिर एक दिन वो स्कूल से आई तो उसके कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। वो तो स्कूल में थी, मम्मी पापा ने बंद नहीं किया, किसी को अंदर जाना नहीं था। जब दरवाजा खुला, अंदर ड्रेसिंग टेबल के शीशे पे लिखा था, तुमने मेरी जगह क्यों लिया। ये सिर्फ फॉग या सांस से नहीं लिखा था, ये लिखा था खून से। उस रात उन लोगों ने पंडित बुलाया। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, यहाँ एक लड़की रहती थी, उसने इस कमरे में सुसाइड किया था। उसका आखिरी सवाल था, क्या कोई मेरी जगह ले सकता है। तुम उसके सवाल का जवाब बन गई हो। वो लोग तुरंत उस बंगलो से निकल गए और आज भी जब भी वो कभी शीशा को देखती है तो उसे डर लगता है कि कहीं उसे कोई फिर से न पूछे कि क्या तुम मेरी जगह ले सकती हो। सो गाइज, ये थी आज की मेरी वीडियो। सो थैंक यू सो मच आलिशा, जो आपने मुझे अपना एक प्यारा सा छोटा सा मुझे हॉरर इंसिडेंट मुझसे शेयर किया। आपके पास भी ऐसे कोई हॉरर इंसिडेंट है तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आप मुझे भेज सकते हैं, आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं जरूर उस स्टोरी को अपने सब्सक्राइबर के तक पहुंचाऊंगी। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद। Subscribe to my channel.